हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और आज का टॉपिक रहेगा एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एनिमल कम्युनिकेशन में, जो कि बहुत बार ऐसी सिचुएशंस हमें भी फेस करनी पड़ती है और पेट पेरेंट्स को भी फेस करनी पड़ती है। जैसे थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये वीडियो रहेगा मिसिंग पेट्स और एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में, कि दोनों किस तरीके से काम करते हैं और क्या सच में मिसिंग पेट्स के केसेस में एनिमल कम्युनिकेशन मददगार होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको दी एम्प्रेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है। और एनिमल कम्युनिकेशन के बहुत सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी चैनल पे, आप उन्हें भी देख सकते हैं और आने वाले बाकी वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आता रहेगा। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास भी इंक्वायरीज़ अभी भी आती है, यानी जो कोई पहली बार कम्युनिकेशन ले रहा है अपने पेट के लिए हो, या फिर जिनके पास पेट्स नहीं है, या फिर जिन्होंने अभी तक कोई भी सेशन नहीं लिया है, उन सबको क्यूरियोसिटी ज़रूर होती है। और कई सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनके पास पेट्स भी है और उन्होंने एनिमल कम्युनिकेशन के सेशंस लिए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सारी गलत धारणाएं बना के रखी हुई है एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये सारी चीज़ों के लिए आज का ये वीडियो रहने वाला है। एनिमल हो या फिर नेचर कम्युनिकेशन हो, ये एक टेलीपैथिक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। यानी इसे एनिमल हो, पेट कहीं पे भी हो, किसी भी दिशा में हो, जगह पे हो, कितना भी डिस्टेंस हो, कहीं से भी हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं और ये कम्युनिकेशन 2 वे होता है। अब पेट्स जब मिसिंग होते हैं या फिर खो जाते हैं, या फिर कई बार घर से बाहर चले जाते हैं और वापस नहीं आते, ज़्यादातर ये केसेस कैट्स के बारे में, बिल्लियों के साथ में बहुत ज़्यादा होता है कि वो कहीं पे चले गए हैं और बहुत दिनों तक घर वापस नहीं आते हैं। उस टाइम एनिमल कम्युनिकेटर से कांटेक्ट किया जाता है और हमें सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हमारा पेट खो गया है, मिसिंग है, आप उसे ढूंढ के दे दो या फिर ढूंढने में मदद करो। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है कि एनिमल कम्युनिकेटर, फिर चाहे वो कोई भी हो, मैं रहूँ या फिर कोई और, कोई भी किसी भी पेट पेरेंट को ये अश्योरेंस नहीं दे सकता कि वो उसके पेट को वापस घर लाके ही रहेगा या लाएगा ही। ये पॉसिबल नहीं है। अब ये आपको शॉकिंग ज़रूर लगने वाला है, क्योंकि इसके पीछे के रीज़न्स मैं आपको आगे बताऊंगी। क्योंकि पेट जब घर से बाहर जाता है, उसके खुद के कुछ परसेप्शंस है, उसके खुद के विचार है, उसके खुद के पर्पस होते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आया है। कई बार ऐसे होता है कि जब वो घर से बाहर चला जाता है तो ऑलरेडी उसे पता होता है कि या तो उसका कर्म आपके साथ में ख़त्म हो चुका है, या किसी ज़रूरी काम से उसे बाहर जाना है, खुद के काम के लिए जो उसे पर्पस से रिलेटेड है, या फिर उसके पेरेंट को कोई किसी प्रकार का रिस्क है, कुछ अटैक होने वाला है, वो उसे बचाने के लिए गया है, या फिर जब उनका एज ज़्यादा है और वो घर पे अपना शरीर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो वो कहीं बाहर जाके अपना शरीर छोड़ना पसंद करते हैं। या फिर उन्हें बहुत दिनों तक घर में रहने के बाद में बाहर की दुनिया देखने की इच्छा होती है कि खुद से अकेले जाके बाहर की दुनिया घूमो, बाहर क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें ढूंढो, देखो, एंजॉय करो, सीखो और फिर उसके बाद घर वापस आओ। या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार वो अगर कैट्स है तो किसी हंटिंग के लिए जाएंगे, या फिर कोई और पार्टनर ढूंढने के लिए जाएंगे, या फिर अगर मेल्स है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में मेल्स ही बहुत ज़्यादा दिनों तक घर से बाहर रहते हैं, क्योंकि जब वो मेल बॉडी में है तो उनके लिए कुछ चैलेंजेस दिए हुए होते हैं नेचर ने, और वो उनको पूरा करना होता है। उनकी टेरिटरी उन्हें बनानी होती है, उनका एरिया उन्हें फाइनल करना है, उसे बढ़ाना होता है, उसे प्रोटेक्ट भी करना होता है। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होती हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, राइवल्स होते हैं, उनके साथ में झगड़े होते हैं,
और वो कई बार झगड़े इतने एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को, या तो दोनों भी उसमें मारे जाते हैं या फिर जो वीक रहेगा वो मारा जाता है और वो उस टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है। और इन सारी चीज़ों के लिए कितना टाइम लगेगा ये हम लोग नहीं बता सकते, ये सिर्फ पेट को पता होता है। और कई बार अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो भी श्योर नहीं होता कि कितने दिन लगने वाले हैं। ये सारी सिचुएशंस हो गई। इसके अलावा सिचुएशंस, कुछ नॉर्मल सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पे कहीं पेट चला गया है और किसी ने उसे चोरी कर लिया, कोई उसे उठा के ले गया, किसी और को बेच दिया, या फिर वो रास्ता भूल गया है, या फिर किसी मुसीबत में है। जैसे बहुत बार कैट्स का होता है कि वो किसी चीज़ के पीछे चले जा रहे हैं और उन्हें ध्यान नहीं रहता और वो किसी चीज़ में फंस जाते हैं। जैसे कोई डक्ट होता है, या फिर कोई बंद पड़ा हुआ कोई कमरा है, या फिर कोई ऐसी वस्तु है जो बहुत बड़ी है और वो अंदर चले गए और बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा भी होता है। मिसिंग पेट्स के साथ में ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये सारी सिचुएशंस होती है, लेकिन हर एक पेट की अलग अलग सिचुएशन है, रीजंस अलग है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को, पेट पेरेंट्स को, ये जानने की ज़रूरत है कि कोई भी पेट हो अगर वो मिसिंग है तो कोई भी कम्युनिकेटर उसे वापस नहीं ला सकता। हाँ, वो उसे ज़रूर उससे बात करके जान सकता है कि वो कहाँ पे है, क्यों गया है, कितने दिनों के लिए गया है, क्या उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है, क्या वो किसी मुसीबत में है, क्या उसके पेरेंट्स को उसके पास में भेजना है, या वो खुद आएगा, या फिर उसे कोई और टेक्निक की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम लोग पेट्स से डिस्कस करके पेट पेरेंट को बता सकते हैं। यहाँ तक कि पेट्स अपना लोकेशन भी शेयर करते हैं। अब वो लोकेशन उनके हिसाब से होता है, उनके परसेप्शन के हिसाब से होता है। इंसान के परसेप्शन जैसा वो नहीं होता, अलग होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिसिंग एनिमल्स की ये होती है कि हमें सबसे पहला क्वेश्चन उन्हें ये पूछना होता है कि क्या पेट को वापस आना है घर पे, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी फ्री विल से जीते हैं। हम लोग उसे फोर्स नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ मैसेज दे सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उसकी फ्री विल है कि उसे घर वापस आना है या नहीं है। हम लोग फोर्सेबली उसे घर नहीं ला सकते, ये बात समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। इसके बारे में एक वीडियो है मेरे चैनल पे, आज देख सकते हैं, जो एक मिसिंग कैट का वीडियो है, जिसे बताया गया था कि उसे वापस नहीं आना है। अभी वो नहीं आएगा, लेकिन फोर्सेबली उसे घर लाया गया था, लेकिन वो वापस से चला गया, वो रुका नहीं था घर पे। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगी। अब ये वीडियो आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन दूर करने वाला भी रहा होगा। अगर आपको अपने पेट से बात करानी है, हीलिंग्स लेनी है, या फिर कोई और स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल सर्विसेज लेनी है, तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और जाने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है। इसी नाम का मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तब सो मैं ज्योतिर्गम्यम। धन्यवाद।